Amazing Grace। हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का मेरा वीडियो बन रहा है पैरेट का नेल ट्रिम कैसे करना है या तो फिर पैरेट्स के नेल्स कैसे फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फाइल करना और ट्रिम करना दोनों बताऊंगी। पैरेट्स की नेल ट्रिम करना सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब नेल ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं और वो नेल उनके स्किन को चुभता है, जिससे उनको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। इस वजह से पैरेट्स के नेल हर हफ्ता कट करना या तो फिर हफ्ते में 3 बार फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। स्काई के नेल्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं जो मुझे अब चुभने लगे हैं, तो मैंने सोचा जैसे मैं स्काई का नेल ट्रिम करती हूँ मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ, ताकि जो लोगों को ट्रिम करना नहीं आता है उनको ये वीडियो देख के मदद मिल सकता है। क्योंकि स्काई एक बेबी बर्ड है, इसके नेल कट करना बहुत आसान है, ये आसानी से हमारे हाथ में आ जाता है। अगर आपके पास भी बेबी बर्ड है और आपको उसका नेल ट्रिम करना है तो उसका सही एज तब होता है जब उसका नाखून आपको चुभने लगे। नेल कटिंग का या नेल फाइलिंग का कोई एज नहीं होता है। अगर आपका पैरेट 1 महीने का है और उसका भी नेल आपको चुभ रहा है तो आप कट कर सकते हैं या फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास बेबी बर्ड है और आपने कभी भी नेल फाइलिंग या नेल कटिंग नहीं किया है तो मेरा आपको एडवाइस रहेगा, आप प्लीज़ ट्रिम करने की या कट करने की कोशिश ना करें। उसके बदले आप फाइल कर सकते हैं। नेल फाइलर लाइए, नेल फाइलर से आप उनके नेल्स को फाइल कर सकते हैं, जिससे इंजरी होने का खतरा काफ़ी कम रहता है। अगर गलती से आप ट्रिम करने गए और उनका वेन कट हो गया, जिसे रक्त शराय या तो नसें भी कहा जाता है, अगर वो कट हो गया तो उसमें से काफ़ी रक्त बह सकता है और पैरेट्स को काफ़ी दर्द भी होता है। तो आपको ख्याल रखना है कि अगर आपको ट्रिमिंग करने नहीं आता है तो प्लीज़ नेल फाइलर यूज़ कीजिए, ट्रिमर मत यूज़ कीजिए। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे ट्रिमर का नॉलेज है, तो मैं आसानी से ट्रिमर यूज़ करती हूँ। पर जिन्होंने कभी भी ट्रिमर यूज़ नहीं किया है वो सिर्फ और सिर्फ नेल फाइलर यूज़ कीजिए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि मैं ज़्यादा नेल कट नहीं कर रही हूँ, जितना वो चुभने वाला जो एरिया है सिर्फ उतना ही कट कर रही हूँ मैं, उसके डीप अंदर तक कट नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपने कभी कट करने की सोचा है तो सिर्फ वो जो नोकदार होता है जहाँ पे चुभन होती है उतना ही कट कीजिए, अंदर तक कट मत कीजिए, खून बहने लगेगा। मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ, तो बी केयरफुल जब आप नेल कटिंग की सोचोगे। तो आप देख सकते हैं स्काई का नेल कटिंग हो गया है। अभी मैं कुकी का नेल कट कर रही हूँ। कुकी का नेल भले ही पतला है पर वो भी चुभता है, पर इसका नेल का कलर जो है वो सफ़ेद है। सफ़ेद होने की वजह से आसानी से हमें जो नस है, जो ब्लड वेसल है, वो दिखाई देता है इसके नाखून में। पर जो अलेक्जेंडर पैरेट या रिंगनेक पैरेट है उनके नाखून ब्लैक कलर के होते हैं, काले होते हैं, जिस वजह से ब्लड वेसल्स दिखाई नहीं देता है। इस वजह से हमें काफ़ी ध्यान से और केयरफुली रिंगनेक पैरेट या अलेक्जेंडर पैरेट के नेल्स कट करना है। आप देख सकते हैं मैंने ट्रिमर नीचे रखा है और फाइलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कुकी के नेल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो वो ट्रिमर में ठीक से कट नहीं रहा है। उसे ट्रिमर की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हम फाइल कर सकते हैं। तो फाइलर इस तरह से यूज़ करना है, उसका जो ऊपर वाला पॉइंटी एरिया है हमें सिर्फ वहाँ पे फाइल करना है। फाइलर के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, स्पेशली औरतों को, लेडीज़ को, जो फाइलर यूज़ करती है अपने नाखून पर। ठीक उसी तरह से हमें बर्ड्स के नाखून को भी फाइल करना है। जो एरिया शार्प है उस एरिया को फाइल करना है। बट फाइलिंग करने का एक ऐसा होता है कि फाइलिंग आपको हफ्ते में 3 या 4 बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं। पर अगर आप ट्रिमिंग अच्छी तरह से करना जानते हो तो ट्रिमर यूज़ कीजिए, नहीं तो फाइलर से ही कीजिए, वो सबसे ज़्यादा सेफ रहता है।
अब कुकी का भी नेल कटिंग हो गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे रियो का। क्योंकि रियो एक बड़ा बर्ड है, उसे डायरेक्टली पकड़ नहीं सकते हैं जैसे हमने कुकी को पकड़ा था या स्काई को पकड़ा था। रियो को पकड़ने के लिए हमें एक मोटा कपड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि रियो को ट्रिमिंग करना, फाइलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। भले ही मैंने रियो का नेल कटिंग, नेल ट्रिमिंग वो जब बेबी था तब से कर रही हूँ, फिर भी रियो को नेल कटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उसकी पर्सनैलिटी है। ऐसे बहुत सारे पैरट्स हो सकते हैं जिन्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं है। अगर नहीं हो तो भी हमको वो करना पड़ता है, क्योंकि ये उनके लिए अच्छा है और हमारे लिए अच्छा है। तो एक मोटे कपड़े की मदद से हम रियो को रैप करते हैं, जिसमें उसका सर खुला रहता है और बाकी का जो एरिया है वो कवर रहता है। ऐसे करने का रीज़न ये भी है कि जब हम उसका नेल ट्रिमिंग कर रहे हैं, रियो को इंजरी नहीं होनी चाहिए, ना ही वो हमको काटे या हमको इंजरी हो। ऐसे टाइम पे पैरट्स थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए ऐसे कवर करना ज़रूरी है उनके सेफ्टी के लिए और हमारे सेफ्टी के लिए। ये मेरा आप लोगों के लिए टिप रहेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास एक बड़ा पैरट है। और अगर आपका पैरट रियो जैसा है जो आपको ट्रिमिंग के लिए अलाउ नहीं करता है, तो आप ऐसे एक मोटा कपड़ा लीजिए। मोटा इसलिए ताकि वो जब काटने की कोशिश करे तभी भी उस मोटे कपड़े से उनकी चोंच बाहर ना निकले, इसलिए मोटा कपड़ा लेना ज़रूरी है। मोटा कपड़ा लीजिए, उनको रैप कीजिए। उनको ज़्यादा कस के मत पकड़िए, हल्का सा पकड़िए, पर ऐसे पकड़िए कि वो उसमें से खुले नहीं। उनको तकलीफ भी नहीं होना चाहिए और ना उनको हर्ट होना चाहिए। इस तरह से आपको उनको पकड़ना है। हर बार जब मैं नेल ट्रिमिंग करती हूँ, मैं रियो को ऐसे ही पकड़ती हूँ, क्योंकि रियो बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं आता है। तो ऐसे ही करके उसका नेल कट करना हमको ज़रूरी हो जाता है और हम नेल कट करते हैं। अभी मैं आपको नेल फाइल कैसे करना है वो दिखाती हूँ। नेल ट्रिम किया है मैंने, अभी फाइलिंग भी कर रही हूँ। बहुत आसान है, जस्ट उनका एक एक उंगली पकड़ना है और धीरे धीरे फाइल करते जाना है। ऐसे करने से पैरट्स को तकलीफ नहीं होती है, आसानी से उनका नेल फाइल हो जाता है। और इस तरह से रियो का भी नेल कटिंग हो गया है। मैंने एक इमेज ऐड किया है इस वीडियो में, वो देखिए, उसके हिसाब से नेल कट कीजिए। फिर भी अगर गलती से नाखून कट जाए तो अपने पास कॉर्नफ्लोर रखिए, मक्के का आटा रखिए, सफ़ेद वाला। खून स्टॉप करने के लिए मक्के का आटा बेस्ट है। इमीडिएटली ये लगा दीजिए अगर ब्लीडिंग होने लगा है तो। उसके बाद मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।